नमस्कार दोस्तों। रोडीमल कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नामी गिरामी कॉलेज है, यहाँ से आपके लिए पोजीशंस आई हैं और ये पोजीशन है नॉन टीचिंग पोजीशन, ठीक है। काफ़ी पोजीशन आई हैं, सब देखेंगे हम कि कौन सी पोजीशंस हैं, उनकी पे लेवल क्या है, ठीक है, कितनी वैकेंसीज़ हैं किस पोस्ट के लिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और जो आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एग्ज़ाम होते हैं, वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन इन्होंने ये प्रोसेस रखा है अप्लाई करने का और उसका लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। कुछ भी आपको क्वेरी होती है डायरेक्ट 1 to 1 आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए और अपना सोल्यूशन टाइमली आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए जानते हैं पोजिशंस के बारे में। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पहली पोजीशन है, एक ही वैकेंसी है इसमें अनरिजर्व के लिए, पे लेवल इसका 7 है और एज लिमिट 35 है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 6 है, 35 इसकी क्या है एज लिमिट। सीनियर असिस्टेंट एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 6, 35 ईयर एज लिमिट। फिर है कार्टोग्राफर असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 5, 32 ईयर्स की एज लिमिट है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 4 है, 32 ईयर्स एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट में एक वैकेंसी है और ये आपके लिए है ओबीसी की, फिर पे लेवल 2 है, 32 ईयर्स एज लिमिट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में टोटल 7 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। पे लेवल इसका 1 है, 32 ईयर एज लिमिट है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट में टोटल 10 वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज देखें बॉटनी में तो 2 वैकेंसी है, ठीक है टोटल, और दोनों के दोनों अनरिजर्व के लिए, पे लेवल इसका 4 है, एज लिमिट इसकी 32 ईयर्स है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 4 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए, पे लेवल सबका ही 4 रहेगा लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसकी एज लिमिट 32 ईयर है और एज लिमिट भी सेम ही है सब में, तो आप देख ही सकते हैं, इसको बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे इस पोस्ट के लिए। फिर फिजिक्स के सब्जेक्ट में 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए। नेक्स्ट है जूलॉजी के सब्जेक्ट में 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए, ठीक है। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें टोटल 34 वैकेंसीज हैं और सभी का पे लेवल जो है एक है, मतलब सभी जो सब्जेक्ट है उनका पे लेवल एक है और एज लिमिट भी सेम है 32 ईयर्स, ठीक है। फिर इसका सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि लेबोरेटरी अटेंडेंट बॉटनी में 6 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए। फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 10 वैकेंसी, 4 अनरिजर्व की है उसमें से और 2 एससी की है, 3 ओबीसी के लिए है, एक एसटी की सॉरी एक ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है एक ईडब्ल्यूएस की है ना। फिर कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व के लिए और एक आपकी ओबीसी के लिए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, एक वैकेंसी है और ये आपकी किसके लिए है, एससी के लिए है। फिर नेक्स्ट है फिजिक्स के सब्जेक्ट में 10 वैकेंसी, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी एससी के लिए है और एक एसटी के लिए है, 3 है ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर नेक्स्ट है जूलॉजी, लास्ट सब्जेक्ट है इसका, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल होगी वैकेंसीज की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 57। आगे बढ़ते हैं अब। और इसमें आपको फीस भी देनी है, तो नॉन रिफंडेबल फीस देनी है 1000 रुपये अगर आप अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 500 रुपये की फीस देनी है, नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा। रिफंड नहीं की जाएगी जब आप एक बार फॉर्म भर लेंगे। लास्ट डेट पर आए तो 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक। अब आते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कि क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगी है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है एज पर्सनल असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 6 हो, ठीक है। या फिर 5 साल आपने काम किया हो एज स्टेनोग्राफर, जिसका पे लेवल 4 रहा हो और ये किसी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या अदर ऑटोनोमस बॉडी में हो या कोई इक्विवेलेंट पे इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, रिपीटेड हो। अब इसमें आपको क्या स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड रहेगी इनकी। तो 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए अगर इंग्लिश है, 100 वर्ड पर मिनट की हिंदी के केस में, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज मांगी है। स्किल टेस्ट की बात करें तो डिक्टेशन होगी 10 मिनट की, 120 वर्ड पर मिनट, वो मैंने स्पीड बता ही दी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा इंग्लिश में और हिंदी के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पर। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, उसके साथ 5 साल का वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए और सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हैंडल करने का, उनके साथ मेंटेनेंस करने का, इन सबका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और ये एक्सपीरियंस आपका वही यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या किसी रेप्यूटेड कंपनी में हो तो उसका टर्नओवर 200 या उससे ऊपर, 200 मतलब 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मास्टर की डिग्री में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं सीनियर असिस्टेंट पर। बैचलर डिग्री मांगी है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट या कोई इक्वलेंट पोस्ट का, जिसका पे लेवल 4 हो, और वही सेम चीज़ उन्होंने लिखी है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, ये सब। तो बार बार इसको रिपीट करना फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला, जहाँ कुछ अलग होगा हम देख लेंगे, ठीक है। फिर कार्टोग्राफर पर आए, कार्टोग्राफर असिस्टेंट,
तो इसमें मांगा है बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, ठीक। उसी के साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का और अदर इंस्ट्रूमेंट का इन रेलेवेंट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में। फिर नेक्स्ट है तो सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक। असिस्टेंट की पोजीशन पर आते हैं। बैचलर डिग्री मांगी है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज जूनियर असिस्टेंट या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट पर, और ये मांगा है। बाकी स्पीड आनी चाहिए टाइपिंग की 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के केस में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के केस में। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पर आए तो बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 12th आपके पास होनी चाहिए या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, साथ में कोर्स भी होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स जो कि 6 महीने का होता है लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं। बैचलर डिग्री मांगी है इसमें मिनिमम 2 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस के साथ, वही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी, और हाउएवर द रेलेवेंट सब्जेक्ट विल बी एज डिसाइडेड बाय द कॉलेज। तो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में ही ऑब्वियस सी बात है आप अप्लाई करेंगे, है ना। फिर ये आता है लेबोरेटरी अटेंडेंट। 12th पास होना चाहिए साइंस की स्ट्रीम के साथ, या फिर 10th पास होना चाहिए और साइंस से होने चाहिए। उसी के साथ स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या ITI होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस के साथ, ठीक है। अगर 12th आपने साइंस से नहीं करी है तो उस केस में 10th होनी चाहिए आपके पास, और साइंस उसमें एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक साइंस जो आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो अपनी 10th में, और स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर ITI होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। बस इतना मांगा है इसमें, दोनों में से एक तो होनी ज़रूरी ही है आपके लिए। अब ये हो गया हमारा सारा डिस्कशन। अब यह है नोट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें क्या है, आपका सारी चीज़ें दी गई हैं कि एग्जामिनेशन की जो आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग है और कौन क्वेश्चन कितने मार्क के रहने वाले हैं, ये सब। तो इसके लिए हम हर एक पोस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा इन्होंने अलग ज़रूर दिया होगा, वो हम देख लेते हैं। रिलैक्सेशन वगैरह मिल ही जाएगा, आपको पता ही होगा SST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, PWD जो OBC होंगे 13 साल का, PWD जो SC ST को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन होंगे उनको 5 साल का, परमानेंट एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये सब उनको 5 साल का दिया जाएगा जितना भी उन्होंने सर्विस दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो क्या है, पर्सन हो और ऑलरेडी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एड ऑफ बेसिस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इट्स कॉलेज, अपर एज लिमिट रिलैक्स की जाएगी टू एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर, जितनी भी सर्विस आपने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, है ना, एज में। अब अच्छा, इसमें इन्होंने अलग से नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो हम इसकी थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन दे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी हमें चेक करनी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ना ऐसा है कि अब नया पैटर्न उन्होंने रखा है, बट ये उन्होंने सही डिटेल दी है या नहीं ये मुझे समझ नहीं आया, तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है उसमें ऐसा नहीं है, जो अब नई मार्किंग सिस्टम आया है ना यूनिवर्सिटी में उसमें ऐसा नहीं है, बट इसमें कह रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, देयर विल बी शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, द कट ऑफ क्वालिफाइंग ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी 50% ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट। तो ये हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट है वो हमें डाउनलोड करके डिस्कस करना होगा, तो इस वीडियो में हम नहीं करते हैं, या फिर और भी वीडियोज़ हैं मेरे इसी चैनल पर, है ना। तो ज़्यादातर में मैंने डिस्कशन की हुई है हर एक पोस्ट के लिए, तो आप उसको भी एक बार जो है चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपको सिलेबस या फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है तो उसमें जो है मैंने पोस्ट वाइज डिस्कशन किया है कि किस पोस्ट के लिए क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहती है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, और उसमें जो सिलेक्शन लेते हैं वो किस रेशियो में लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से डिस्कस की है। अभी रिसेंटली निकली भी है आई थिंक दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में, दयाल, हाँ उसी कॉलेज में अभी निकली हैं कुछ पोजीशन, उसमें भी मैंने डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो जॉब है ना उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप डायरेक्टली वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट वाली वीडियो उठाएंगे ना तो उसमें आपको मिल ही जाएगा, है ना। अगर नहीं मिलता तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पूछ लेना, आपको डायरेक्ट वीडियो का ही लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत आए तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी 5% का रिलैक्सेशन है तो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, ऐसे अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया तो इसमें दिक्कत ही हो जाएगी कि हर कोई ये सोचने लग जाएगा कि हमारा एग्जाम ऐसा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो ही बनाऊँ हर एक पोस्ट के लिए और वैसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि प्लीज़ मेक वीडियो, ठीक है। तो वीडियो भी बन जाएगी आपके लिए। तो इस वीडियो में अब हम इतना ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो कोई भी आपको दिक्कत है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, है ना। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।